यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच होगी। आपको बता दें, संभावित आतंकी फंडिंग की जांच की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। यूनिवर्सिटी का फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, ये भी जानकारी दी जा रही है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी जांच घूम रही है, जहां से तमाम गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, जहां पर डॉक्टर्स का एक बड़ा ऐसा ग्रुप जो इन तमाम गतिविधियों में संलिप्त था, कब से था, कैसे था, क्यों था, इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब इस यूनिवर्सिटी को खंगाला जाएगा और उसी की तैयारी। अल किले ब्लास्ट मामले की बात अगर की जाए तो अब उस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ईडी अब एक एक उस परत को खोलती हुई नजर आएगी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जिसके तार जुड़े हैं। एक एक वो बिंदु पहचाना जाएगा कि फंडिंग कैसे हुई, पैसा कहां से आया और फिर पैसा किसने दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो खाते हैं, ख़ास तौर से बैंक अकाउंट, अब उनकी भी पड़ताल ईडी करती हुई नजर आएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि कहीं से बाहर यानी विदेश से, सऊदी अरब वगैरह से इनको बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई है, क्योंकि 20 लाख रुपए जो एकत्रित किए गए और फिर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के द्वारा इसका वितरण किया गया। ये अपना आप में संकेत दे रहा है कि 20 लाख रुपए कहाँ से एकत्रित किए गए, कहाँ से फंडिंग हुई। और डॉक्टर शाहीन के बारे में ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उसको मुस्लिम महिलाओं को ख़ास तौर पर बहलाने के लिए एक अलग फोकस अट्रैक्शन दिया गया था। वो अट्रैक्शन ऐसा था जिसमें उसको रिक्रिएट करना था और रिक्रिएट करने के बाद ये बताना था कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, क्योंकि जैश के साथ सीधा डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि चौथी जो गाड़ी थी ब्रेजा, वो भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही दर्ज है। इस तरह की जानकारी लगातार सूत्रों के माध्यम से आ रही है। और ब्रेजा जो कार है, जो चौथी गाड़ी की तलाश थी, वो भी अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर से यानी कि अंदर से डॉक्टर शाहीन के कमरे के पास से मिली है। हालांकि अगर बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 अल फलाह इसी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कल भी यहाँ पर हरियाणा एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एसटीएफ, क्राइम ब्रांच दिल्ली और साथ ही साथ एनआईए और तमाम ऐसी जांच सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर आई थी जो यहाँ से साक्ष्य लेकर गई हैं। हालांकि पहले भी यहाँ से मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल उपकरणों के तौर पर अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क वगैरह बरामद हो चुकी है, जिसकी जांच की जा रही है और जिसको एक एक बिंदु पर पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है कि इन डिवाइसों के अंदर में जो डाटा है वो किस लिए यूज़ किया जाता था। इतना ही नहीं, जो एक डायरी यहाँ से कल हाथ लगी है उसमें साफ तौर पर 8 नवंबर और 12 नवंबर का भी जिक्र है। हालांकि 8 और 12 तारीख का जिक्र जब आ रहा है तो उसके साथ साथ में कई जो प्राइवेट कोड हैं आपस में बातचीत के, वो भी दर्ज डायरी के अंदर किए गए हैं। अब इन डायरियों के अंदर में जो कोड लिखे हैं, इनका क्या कुछ राज है, ये कब तक खुलेगा। लगातार जांच जारी है और ईडी की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। धनराशि कहाँ से आई, कितनी आई और कहाँ कहाँ पर वितरण हुई, क्योंकि सूत्र ऐसा बताते हैं कि सहारनपुर और हापुड़ के अंदर में डॉक्टर शाहीन जो है वो एक स्थान तलाश कर रही थी। हालांकि एकक की अब जांच होना तय है और जांच तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ से ये दो असली न्यूज़ नेशन फरीदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।